नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मोतिहारी ज़िले में चिरैया विधानसभा में खड़े हैं। चिरैया विधानसभा में यहाँ पर मोहन यादव आने वाले हैं, एमपी के सीएम मोहन यादव। यहाँ पर यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आने वाले हैं। जिस दिन से राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी ने छोटे लाल यादव, अच्छे लाल यादव का टिकट काटा था, तभी से यहाँ पर यादव वोट बैंक में एक असंतोष देखा गया। इसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए आज यहाँ पर मोहन यादव की रैली रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि यादव वोट बैंक में सेंध लगेगा। यादव वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो राजद को लगातार सत्ता में रखे हुए था 15 साल तक। एमवाई समीकरण को तोड़ने की कोशिश है, वो तो परिणाम बताएगा कि कितनी सेंध लगी है। लेकिन एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये है कि मोहन यादव की रैली के माध्यम से हम यादव वोट बैंक में सेंध लगाएं। अभी हम यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी रैली में उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो किसके प्रचार के लिए आए हैं और किसकी सरकार देखना चाहते हैं। क्या नाम है? हीरालाल पासवान। किसको वोट देंगे? हम लोग जो देंगे, जो जनता के देंगे, जो अच्छा काम करे उसी को देंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है? जो कर रहे हैं सरकार कर रहे हैं। तेजस्वी अच्छा काम नहीं किए? नहीं, उनको वोट नहीं देंगे। उनको तेजस्वी यादव का कहना है कि पासवान समाज इस बार वहाँ गठबंधन को वोट देगा। आप नहीं दोगे? नहीं सर, हम लोग अपने जाति है तो जाति के देंगे। कौन जाति का आपके? पासवान है सर। तो किसको? आप चिराग पासवान क्यों? चिराग पासवान के देंगे। चिराग पासवान तो मोदी जी की तरफ हैं, हाँ, मोदी से देंगे। इसीलिए आप उनको वोट दोगे। जिधर चिराग पासवान रहेंगे उधर वोट करोगे। हाँ सर, उधर करेंगे। आपकी अपनी कोई मांग नहीं है? नहीं है सर। हम मान लीजिए कोई नेता आपका अच्छा काम करता है, जो सर जो पब्लिक के जो सेवा कर रहे हैं, सरकार दे रहे हैं, हर एक चीज कौन सेवा कर रहा है पब्लिक की? कर रहे हैं सर। मोदी सरकार कर रहे हैं। महागठबंधन कह रही है करप्शन कर रहे हैं, चारों तरफ चोरी है, शराब बंद करके अवैध शराब का तस्करी चल रही है। सही चल रहे हैं सर। जो सर शराब बंद कर दिया है वो अच्छा चल रहा है। लोग अपन शराबबंदी अच्छी है? अच्छी है सर। वो लोग कह रहे हैं शराबबंदी अच्छी नहीं है। नहीं सर, अच्छी है सर। शराबबंदी से बहुत सरकार को फायदा है, पब्लिक के भी फायदा है। आपके हिसाब से शराबबंदी अच्छी है? और शराबबंदी होने से पब्लिक को भी बहुत रोटी मिलना चाहिए। यहाँ फैक्ट्री आना चाहिए। कैसी फैक्ट्री? फैक्ट्री जैसे हम लोग लेबर के मजदूरी लग जाना चाहिए। आप बाहर जाते हो काम करने? हाँ सर, बाहर रहते हैं, बिजली काम करते हैं। तो आप भी चाहते हो कि फैक्ट्री यहाँ बने, आप यहीं काम करें? हाँ सर, ये करें। मतलब पलायन जो मुद्दा है उसके लिए? हाँ, उसके लिए सर। ठीक। आपकी और क्या मांग है? और क्या सर, हम लोग के बच्चे सबके बच्चा लोग को नौकरी मिली है? नौकरी नहीं मिली है सर। पढ़ाई बच्चा लोग कितने पढ़े हैं? पढ़ रहे हैं सर। BA फाइनल है सर। बी फाइनल। मतलब रोजगार और पलायन दो मुद्दा आपकी नज़र में है जिसको सरकार को देखना चाहिए। बैठा हुआ मंतोष कुमार बैठा। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों, तेजस्वी में विश्वास नहीं है? नहीं। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि 15 साल उनके पिताश्री रह चुके हैं और उनके जीवन काल में कोई काम ही नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि 15 साल बाद 20 साल ये भी रहे, अभी भी मर्डर हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। जिस जंगल राज का नाम लेके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, आज वही जंगल राज फिर से आ गया है। तो आपको नहीं लगता कि एक बार तेजस्वी को वोट दें और सरकार बदल के देखें? जंगल राज तो पहले था, अब तो मंगल राज है। कैसा मंगल राज? मंगल राज अभी है, पहले की अपेक्षा कम हत्याएं हो रही है। पहले ज़्यादा होता था, उससे परसेंटेज कुछ कम हुआ है। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नेता आ जाएगा थोड़ा मोड़ा मर्डर होता ही रहेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत अब कम है। तेजस्वी यादव हर घर को नौकरी दे रहे हैं। ये तो धकोसला है। बिहार के आबादी 2 करोड़ 70 लाख है। आप खुद से आंकलन कर सकते हैं कि प्रत्येक घर में वो जॉब कहाँ से दे देंगे, जबकि बिहार की बजट ही उतना नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं उनके पास सारा पैटर्न है, सारा कुछ लिखा हुआ है, कैसे करना है, सब तरीका वो कंफर्म। आप चुनाव बाद बताएंगे कैसे नौकरी देंगे? सब तरीका जब उनके पास है तो उनके पिताश्री काहे नहीं नौकरी दे पाए सबको? अच्छा, उनको पिताश्री को तो देखा गया, वो खाली ढकोसला के बाजार चलता है। जब भी मुख्यमंत्री बनेगा तो उन्हीं के परिवार से, क्या पूरे बिहार में उनके घर के अनुसार कोई यादव शिक्षित नहीं है क्या? कि जब बनेगा तो उनके पत्नी बनेगा, नहीं तो उनको बेटा बनेगा। क्या दूसरे यादव में क्षमता नहीं है? अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि और यादों को भी मौका दिया जाना चाहिए। आपका नाम भैया? राजेश कुमार। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को फुल छाप। और राजद को नहीं देंगे? नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है तेजस्वी सर? दिक्कत यही है कि जब हम होश संभाले तो ये गाड़ी कीने 7 काठा खेत बेच के आज तक पता नहीं है कि कहाँ चला गया। अच्छा, आज की सरकार में 24 घंटा कहीं भी चल जाए, सूरज अस्त हो चाहे सूरज उग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बज रहा है कोई बज नहीं रहा है।
125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। राशन जहाँ मन करे तहाँ पहले बोरा के लेकर दिन भर हम लोग लाइन में लगते थे। आज कोई मनमानी नहीं कर सकता है कि राशन हमको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, रात में मिलेगा, दिन में मिलेगा, उठा लगाइए राशन पाइए। 1100 रुपया बूढ़ा पेंशन मिल रहा है। जिन माताओं बहनों को 1100 रुपया मिल रहा है, वो अभी समाज में उनके बेटा पोता पूछते नहीं थे कि बाबा को रुपया कहाँ से मिले। ये सरकार जब सोते हैं जागते हैं 11 तारीख को पैसा आ जाता है। इसलिए इस सरकार को हम वोट देंगे, इसलिए इस सरकार को रखेंगे, इस सरकार को हम समाज में लाएंगे। सरकारी नौकरी तेजस्वी दे रहे हैं। नौकरी से क्या होगा? किसी का नौकर बनने से क्या फायदा? 20,000 30,000 का महीना मिलेगा और नौकरी करते रहे, दिन भर उसके आगे पीछे ढूंढते रहे। हम अपने सरकारी नौकरी जो बात चल रही है, सरकारी नौकरी जिसको होगा उसको नौकरी मिलेगा, जिसको जमीन होगा उसको नौकरी मिलेगा। देखे नहीं है 2009 में, देखे नहीं है, जिसको जमीन होगा उसी को नौकरी मिलेगी। जमीन के बदले नौकरी। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो झूठ आरोप है। सब झूठा आरोप है, सब झूठा आरोप है। मतलब नौकरी देंगे जमीन ले लेंगे। हाँ, देखे तो नहीं, आपको विश्वास नहीं है? ना विश्वास नहीं है। आपको किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी हैं। बीजेपी को कहें तेजस्वी विश्वास नहीं है? तेजस्वी यादव पे कहें बीजेपी हमको नौकरी तेजस्वी दे रहे हैं, बहुत सारी स्कीम लेके वो आ रहे हैं, और वोट आप बीजेपी को देने कह रहे हैं। बीजेपी हमारे लिए सब दिन बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे। तो आपको कोई ऐसा आधार नहीं है हम क्यों दे रहे हैं, बस सब दिन देते हैं इसलिए देंगे? आपको फायदा नहीं मिला बीजेपी से? कोई क्या फायदा? बहुत फायदा। कहीं भी सर अकेला रह सकते हैं, अकेला घूम सकते हैं सर, इसलिए बीजेपी ब्रांड है। अच्छा, कैसा ब्रांड? इसलिए हर चीज में सेव है सर हम लोग, हर चीज में। देखिए बूढ़ा बिल टाइम से आ जा रहा है, राशन भी टाइम से आ रहा है, लाइन भी टाइम से है, रोड है। हमको क्या चाहिए सर? नौकरी? नौकरी नहीं है सर, नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी कहाँ है ना सर? चलिए 15 साल नौकरी था इसमें बिहार में। 15 साल पहले लालू जी जो नेता आप कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे। कौन? तेजस्वी कह रहा है हर घर नौकरी मिलेगी। बिहार में कितना मतलब ऐसी है सर, नौकरी की ऐसी है। हाँ, ऐसे नौकरी मिलेगा तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई करना ना सर, हम शादीशुदा है, पढ़ा के कर करेंगे सर? अनपढ़ है, अनपढ़ के लिए कुछ किया है क्या? कोई सोच रहा? बीजेपी बहुत अच्छा है सर, बीजेपी के आने से हम लोग सेफ है, सेफ्टी है। क्या नाम है आपका? अमोद पटेल है नाम सर, अमोद पटेल। अमोद पटेल जी, आपको लगता है बीजेपी के आने से आपको सुविधा ज्यादा मिली है? सुविधा है सर, बहुत सुविधा। ये मोतिहारी जाने के लिए सर आज से 10 साल पहले हम लोग तो बच्चा है, इन लोग बूढ़ पुरानिया पूछ लिए बस चलता था चाचा? नहीं चलता था। आज बीजेपी में सर बस से छोड़िए, हम लोग 22 से 20 मिनट में दक्षिण जाते हैं, दक्षिण आते हैं सर, दक्षिण जाते हैं, दक्षिण आते तो रोड बनने से फायदा? रोड में बहुत ऐसा सर काम किया है बीजेपी, बहुत। अभी 5 साल और रहेगा ना तो पढ़ा लिखा अनपढ़ सबका रोजगार इधर ही है। क्या 5 साल में क्या फायदा मिलेगा? रोजगार मिलने वाला है, नौकरी भी मिलने वाला है बीजेपी की तरफ से सर। बीजेपी आएगा तो तेजस्वी नहीं कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएगा सर, वो तो पहले उसका बड़ा भाई खुद उसका पार्टी में से हट गया सर, वो क्या करेगा सर? जो अपना में ही खुद नई संगठन है तो वो क्या करेगा? मान लीजिए घर में ही अच्छा नहीं है तो बाहर क्या करेगा? वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी या एनडीए को डर है कि वो चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी को डर है सर, बीजेपी तो फुल मोहम्मद से निकल रहा है सर, बीजेपी दबदबाई है। उनको डर है, उनको डर है कि फिर इस बार हम हारेंगे, और अब की बार हारेंगे तो कभी नहीं उठ पाएंगे, वो जिंदगी में कभी नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। इस बार हारेंगे तो कभी नहीं उठ पाएंगे? कभी नहीं उठ पाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं उठ पाएंगे। जो बाप नहीं कर पाए वो बेटा क्या कर पाएगा? जो बीजेपी जो परिवारवाद का नेता है वो नहीं करता है, पार्टीवाद नहीं करता है। बीजेपी में ऐसा है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप सेवा कर सकते हैं। जो बीजेपी किया है वो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया है, नहीं कर पाएगा। शराबबंदी से संतुष्ट हैं? हाँ, पूरा संतुष्ट है। हमारे माँ बहन पूरा खुश है, हर घर में देखिए माँ बहन खुश है, जितने का पी के आता है उतना का खा के। तो घर के जो लेडीज लोग था ना खाने के लिए तरसता था वो, क्योंकि हस्बैंड दारू पीता था, बच्चे लोग रो पाता। आज के डेट में सर वो गरीब लोग भी ना अच्छे से खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, और बढ़िया मतलब बच्चों को पढ़ा जब शराब था तो क्या समस्या आती? बहुत ज्यादा समस्या। घर में सुनिए, घर में खाने के लिए था ही नहीं, शराब चाहिए। वो नीतीश जी सबसे बढ़िया काम किया तो शराब बंद ही करके किया, क्योंकि इससे 50% सर है ना बिहार हमारा बहुत बढ़िया हो चुका है। तो इससे पहले बिहार हम लोग मान लीजिए शादीशुदा, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, बाहर कमाने जाते थे पहले, तो ये बिहारी आ गया, अरे ये आ गया, इसको हटाओ, ये गंदगी है। आप कोई बोलते तो बिहार में और अदर देश में कि बिहारी बिहारी बाबू बोलता है सर, क्यों? बीजेपी के पास है सर,
बीजेपी के आने से बिहारी जो एक आपका प्राइड है वो सामने आ गया। पहले बिहारी ऐसे गाली इस्तेमाल की जाती थी, अब बिहारी एक प्राइड की तरह इस्तेमाल किया। गाली का जगह था बिहारी। जैसे कोई अगर जाते बाहर में तो बोलता बिहारी ये साला ये चोर है, उचक्का है। आज बोलता है बिहारी बाबू। क्यों बोलता है? ये मोदी जी का देन है, नीतीश जी का देन है। और कोई कह रहा है कि हम पलायन रोक देंगे, जिंदगी में कभी भी पलायन नहीं रुकने वाला है। कहीं कोई यहीं से पलायन नहीं है, यूपी से है, झारखंड से है, पश्चिम बंगाल से है, दिल्ली से है, हर जगह से। पलायन दो तरीके का होता है, एक स्वेच्छा से होता है, एक दबाव में होता है कि जैसे यहाँ कोई रोजगार के अवसर नहीं है और खाने पीने की समस्या है तो लोग चले जाते हैं। कोई बोल रहा है रोजगार नहीं है। हर यहाँ पे हर व्यक्ति के पास में, यहाँ पे हर व्यक्ति के पास में 10,000 से ऊपर का मोबाइल होगा। कोई लेटरिंग करने जाता है बाइक से जाता है, पहले जाता था। आज के डेट में हर गांव में हर मोहल्ले में देखिए 1-2 को फूस का घर होगा, बाकी सबका छत है। कहाँ बेरोजगारी है? अपने अपने काम में लगे हुए हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जैसा लिमिट है ना सर वैसा आ रहा है। बीजेपी पहले का युग था ना, पहले से सर मार खा रहे हैं सर। ये पर्द खराब नहीं करते यहाँ पे। अच्छा, ऐसे नहीं आते आप, कैसे आते? वहीं से लुट जाते आप जहाँ से से लुट जाते? पहले ऐसा मतलब अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी बहुत कमी है सर, बहुत ज्यादा कमी है। मस्ती से हम लोग घूम फिर रहे हैं, इसलिए तो बोला बीजेपी पहले की जो लड़कियां थी ना वो पढ़ने के लिए घर से निकलने के लिए डर रही थी। आज का लड़कियां क्या है? नीतीश का ही देन है, हमारे चाचा बुजुर्ग है ना उन्हीं का देन है कि आज लड़कियां स्कूल में पढ़ने आती है। वो भी किनके लभाव पे? नीतीश चाचा के लभाव पे 3,000 रुपया दिया, साइकिल दे दी थी। अभी जो आया ना बच्चों के लिए बुक दिया है, किताब दिया है पढ़ने के लिए। उनको जो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता था ना आज वो भी लड़का आ रहा है पढ़ने के लिए। बीजेपी के झंडा लगाए कार्यकर्ता है बीजेपी करता नहीं है, हम पर उनको सपोर्टर है भाई, हम दिल से मानते हैं सर, हम बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। तो बीजेपी से फायदा मिला है? बीजेपी से फायदा बहुत है सर, नीतीश सरकार से। हाँ सर, नीतीश सरकार से बहुत फायदा हमको। बेरोजगार है, कौन बेरोजगार है? बेरोजगार रहता है तो फोन नहीं चलाता, हर घर में एंड्रॉइड मोबाइल है। बेरोजगार के चलते बेरोजगार रहता तो खाना कमाने में रह जाता ना। फिर फोन एंड्रॉइड कहाँ से आता? जैसे बेरोजगार जो अंधभक्त जो बोल रहा है ना वो विरोधी वाले टीम क्या बोल रहा है कि आजकल युवा बेरोजगार है। बेरोजगार अपने पाएगा ना है, वो चाहेगा तो वहाँ कुछ खोलकर अपना बेरोजगार चला सकता है ना। अच्छा, मतलब अपराध कम हो जाने से आप लोग के पास रोजगार के अवसर बने हैं। आप चाहो तो रोजगार करो या फिर नौकरी करो, उसकी उससे मतलब नहीं है सर। आप पढ़िएगा तभी तो नौकरी मिलेगा ना। वो बोल रहे थे जैसे क्या 3 करोड़ नौकरी देने के लिए 3 करोड़ के कहाँ से लेकर देंगे? उतना बिहार का बजट है? वो तो कह रहे हैं बजट निकालेंगे हम। कहाँ से निकालेंगे? अब वो कह रहे हैं चुनाव हम ही लोग से निकालेंगे ना, हम ही लोग से। कैसे निकालेंगे? मतलब आप ही से आपको वो क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस वाले सुने हैं उनका भाषण? एक तरह से आलू निकालो, एक तरह से सोना निकालो। कहाँ से लाएंगे मशीन? वो तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी कहाँ हो रहा है? अगर वोट चोरी होता तो हमारे नरेंद्र मोदी अयोध्या में हारते क्या? जो इतना काम किए, राम मंदिर बनाए, वहाँ पर उनका पूरा सीट था ना बीजेपी का, फिर भी वहाँ से हारे कि नहीं? वोट चोरी कहाँ हुआ बताइए हमको। नहीं, वो कह रहे हैं हरियाणा में चुराए, महाराष्ट्र में चुराए। ये तो गलत बात है, पूरा बिहार में चुराएंगे। बिहार में चुराएंगे? नहीं, चोरी नहीं हो रहा है। चोरी नहीं है। अच्छा, वो जो है ना विरोधियों के कान में हुक दिया है कुछ ने। नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं उनका वोट अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी। अगर बेईमानी से बीजेपी ईमानदारी से होगा ना सर तो हर बिहार में बीजेपी का सीट आएगा। बोले सर, बीजेपी का सीट आएगा। कोई भी बूथ पर जाकर देखिएगा ना आरजेडी वाले बोलेगा क्या लंदन को वोट दीजिएगा। हमारे पार्टी के कोई लड़का होगा चाहे कोई लेडीज, कोई नहीं बोलेगा कि हमको बीजेपी को वोट दीजिएगा। कोई नहीं हो सकता है। क्या बोलेंगे? बोलेगा जाओ जिसको मन करना उसको देना, तुमको तुम्हारा मतदान है। जिसको देना उसको दो। तो किसको देंगे? बीजेपी, हम तो बीजेपी के देंगे भैया। मतलब आप लोग कहोगे, आप लोग किसी को कहते नहीं जिसको उसको दो। हाँ, ये हमारे बीजेपी का यही नियम है, जिसको आप पैसा करे दो, मतदान आपका है। जो विकास करे उसी को दो। भाई विकास कर रहा है नीतीश भाई चाचा, हमको उसी को वोट देंगे। आपको भी नीतीश से फायदा हो रहा है? हाँ, 125
25 यूनिट फ्री किया, 1100 बूढ़ा पेंशन दे रहा बूढ़े लोग को, और राशन दे रहा, रोड बनाइए दिया, तो हम लोग को फायदा नहीं है, तो क्या वो कर रहे हैं घूस दे रहे हैं। बोलने से कुछ होता है? कुछ नहीं, ये विरोधी लोग बोल रहे हैं घूस है, लेकिन ये रहे या न रहे तो देवे करेंगे नीतीश। हाँ। वो कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, वो पैसा दे के घूस दे रहे हैं। कौन नौकरी तेजस्वी कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, वो पैसा दे के घूस दे रहे हैं। ये भी नीतीश चाचा तो बोले हैं ना कि एक और नौकरी देंगे हम बिहार में। ऐसा बात तो नहीं बोले कि नहीं देंगे हम, एक और नौकरी की बात किया है। ऐसा तो नहीं कहा कि हर घर से नौकरी देंगे। तेजस्वी क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, तेजस्वी क्या बोल रहे हैं, हर घर से एक एक नौकरी मिलेगा। जिस घर में 6 परिवार है, 6 लड़का उनका है, सब कोई ग्रेजुएशन किया है, अब एक नौकरी मिलेगा, 5 क्या करेगा, हमको चाहिए हमको चाहिए, आपस में लड़ेगा कि किसी एक को मिलेगा वो। मतलब हर घर से नौकरी मिलने में घर में झगड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं सर? आप भी ग्रेजुएशन, हमारे 5 भाई ग्रेजुएशन कर लेंगे तो हम किसी एक ही को नौकरी मिलेगा ना, बाकी तो 5 बेरोजगार रहेगा ना। तो बाकी चारों भाई 5 में झगड़ा कर लेंगे, किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। चाहिए, मान लीजिए हमारा बीवी पढ़ा लिखा रहेगा, हमारा बीवी आएगा तो पहले वो कहेगी हमको चाहिए, वो कहेगी हमको चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए जो बोल सोचे नीतीश चाचा वही ठीक है। जो हर घर नौकरी स्कीम है उससे खतरा परिवार टूटने का है, ऐसा ये भाई कह रहे हैं। और ये संभव हो सकता है अगर 5 लोग हैं, 5 में से किसी एक को नौकरी मिलेगी तो बाकी 4 कहेंगे हम क्या करें, हमें भी नौकरी चाहिए। इसका एक खतरा रहेगा परिवार टूटने पे, जैसा ये कह रहे हैं। ये सब सोचा टूट ही रहा है परिवार। परिवार किसी को लुभावने में नहीं आ सकता है। सशक्त बिहार है, सशक्त बिहार में रहना है तो जितना जिसको मिलता है रोजगार, जिसको नौकरी, जो जब धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी बिहार मुक्त है, पलायन करना बंद हो जाएगा, अभी कंपनी लगने वाला है, सब आ रहा है बिहार में। नीतीश जी बोले हैं कि 1 करोड़ युवाओं को बोल रहे हैं अडानी की जमीन 1 रुपये में बेच दिया उन्होंने। ये तो गलत बात है। बेचने के लिए बिहार नहीं ना बिक जाएगा, बिहार में जमीन पड़ा हुआ है, सरकार बदल जाएगा, सरकार आएगा जाएगा, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जमीन है, कराने वाले अगर मस्त है तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो बात वादा करते हैं नीतीश जी, योगी जी, मोदी जी, ये 100% होना तय है। वो ये कह रहे हैं कि शराब बंदी हो जाने से जो लोग शराब बाहर जाकर पी रहे हैं, तो शराब तस्करी चल रही है, सूखा नशा कर रहे हैं बच्चे, इससे बढ़िया शराब लागू है। ये तो अपनी मनमानी है। शराब अगर पीना है तो नेपाल चले जाइए, शराब पीना है तो आप कलकत्ता चले जाइए, ये अपनी मानसिकता है। लेकिन बिहार में बंद होने का शराब ये बहुत लाभदायक हुआ है कि हर परिवार से आज पलायन हो गया, शराब कोई नहीं पीना चाहता है। और जिसको मन है उसको आप कोठली में भी बंद करके रखिएगा, वो नेपाल चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, इसका कोई दो राय नहीं है। अगले 5 साल अगर एनडीए की सरकार आती है तो आप क्या चाहेंगे बिहार में नीतीश कुमार और क्या करें जिससे आपको लाभ मिले? लाभ अभी तक हमको जितना अनुभव है 50 वर्ष में मिला हुआ है, 15 साल के शासन काल में, वो अभी 15 साल के बाद में सीधे 3 गुना हो जाएगा। जो काम अभी रोड, बिजली, राशन, सब चीज बिगड़ा हुआ था, गड्ढा में बिहार था, वो सब अब बरोबर हो गया है। अब चलने लायक रोड हो गया है, कमाने लायक व्यवहार की तरह लोगों के में मानसिकता हो गया है कि हम किसी का कुछ नहीं लूटेंगे, हम किसी का कोई सामान नहीं छीनेंगे। इसलिए ये बिहार में आने वाली सरकार जो फूल छाप है, अब इससे 3 गुना लाभ होने वाला है कि हर चीज की व्यवस्था पूर्ण हो गई है। नौकरी अब 1 करोड़ देने के लिए तैयार है, युवाओं में जोश है, जितने पैसा मिलेगा उतना ही कारोबार अपना करेंगे, लेकिन किसी का नौकर नहीं बनेंगे। नौकर माने नौकरी, नौकर जिसको बनाना है वो 30,000 20,000 पर नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन आप यूथ हैं, आप क्या चाहते हैं 5 साल में नीतीश कुमार सरकार आती है तो क्या करें आपके लिए? 5 साल में नीतीश सरकार आएगी ना, तो हम चाहते हैं कि शराब बंद तो है ही है पहले से, फैक्ट्री लगाना चाहिए हमारे बिहार में, वो तो लगेगा निश्चित है, ऐसा बात नहीं लगेगा। अडानी की जमीन बेच दी हो, दिक्कत नहीं है उससे? 1 रुपये में जमीन? कहाँ जमीन बेची है भैया? भागलपुर में 1 रुपये में जमीन बेची। कहाँ क्यों, कौन खरीदा है बुलाइए हमको सामने। भाई सरकार ने दिया है ना 1 रुपये में जमीन, दिया तो है, ऐसा बात नहीं फैक्ट्री नहीं बैठेगा ना, बैठेगा जरूर। अच्छा। और जो विरोधी बोलता है ना, क्या बोलते थे कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, जिस समय नीतीश चाचा के हाथ में सरकार मिला ना, उस समय बिहार पूरा डूबा हुआ था। अच्छा। आज किस तरह पे आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं। आज यहाँ रोज बन रहा है 37 किलोमीटर रोज पर रोड बन रहा है, 37 किलोमीटर रोज बन रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं बन रहा है, आप कहीं भी देख लीजिएगा उठा के। बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली। जिस समय बिजली सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा आती थी, आज 24 घंटे में 2 घंटे या 1 घंटा कटेगा लाइन सिर्फ। पहले लैंटर्न जलाते थे ना, उसमें भी कभी इधर तेल लगा तो वो फूक जाता, भूता जाता इसी हवा में। तभी तो लालटेन चुनाव चिन्ह है उनका। है तो कोई बात नहीं, लैंटर्न भूतेगा भैया, लालटेन बुझ जाएगा इस समय। लालटेन बुझेगा, कमल खिलेगा, ये चिरैया की विधानसभा के वोटर्स कह रहे हैं। परिणाम 14 तारीख को आएगा, तब देखा जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो फिलहाल यहाँ का जो रुझान है वो प्रो बीजेपी है। जिंदाबाद।
जो हमारे धर्म के लिए लड़ेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे, या फिर हम आजादी पार्टी का ना हो या फिर जन स्वराज क्यों ना हो, चाहे बीजेपी क्यों ना हो, धर्म के खिलाफ जाएगा, खिलाफ जाएगा उसको हम वोट नहीं देंगे। सीधे सीधे प्रचार हमारा। धर्म भी एक मुद्दा है यहाँ के चुनाव में। देखते रहिए हमारा चैनल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।